नमस्कार। वेलकम टू इन्फो गॉड चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब मस्त होंगे और जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे। और इन्फो गॉड 4597 ये चैनल आप देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे। तो जो फर्स्ट टाइम इन्फो गॉड 4597 ये चैनल देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फो गॉड 4597 ये चैनल स्पिरिचुअल चैनल है और इसके ऊपर हम स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन करते हैं तथा स्पिरिचुअल प्लेसेस को हम विजिट करते हैं और वहाँ की जानकारी हम लेते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा तथा आप दूसरे भी वीडियोस देख लेना। और इन्फोगॉड 4597 चैनल की वीडियोस और जानकारी पसंद आती हो तो इन्फोगॉड 4597 इस चैनल को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन रोज़ प्रेस किया करना और नोटिफिकेशंस चेक किया करना। ऑलरेडी जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें मैं थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उनके वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोस बनाने के लिए, न्यू कंटेंट लाने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि इन्फो गॉड ही एक स्पिरिचुअल चैनल है और हम स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन इसके ऊपर हम करते रहते हैं। वैसे ही आज मैं आपके लिए एक नया स्तोत्र लेके आई हूँ। तो आज का जो स्तोत्र है वो शनि चालीसा है। आज है शनिवार, तो मैंने सोचा कि आपको शनि चालीसा का पाठ करवा देती हूँ। हालांकि हम सबको पता है कि साढ़े साती में और शनि के ढैया में हमें शनि की उपासना करनी चाहिए, शनि के मंत्र पठन करने चाहिए या शनि का कुछ ग्रंथ हमें पठन करना चाहिए। तो शनि चालीसा ये ऐसा ही शनि का अत्यंत प्रभावी और फलदायी स्तोत्र है। इसके पठन से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और उनका जो प्रकोप रहता है हमारे ऊपर वो नष्ट हो जाता है या कम हो जाता है। इसीलिए जिनको टाइम नहीं मिलता है उपासना करने के लिए, स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन करने के लिए, उनके लिए मैं ऑडियो के रूप में मेरे आवाज़ में कुछ सिलेक्टिव स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन इन्फो गॉड 4597 चैनल पे लेके आती हूँ। वैसे ही आज का स्तोत्र है श्री शनि चालीसा। स्तोत्र पठन करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इन्फोगॉड 4597 ये चैनल सिर्फ हिंदी में नहीं है, तो मराठी और इंग्लिश में भी है, क्योंकि इन्फोगॉड चैनल के ऑडियंस सिर्फ इंडिया में नहीं तो इंडिया के बाहर भी है। तो सभी जगह पे ऑडियंस होने के कारण इन्फोगॉड 4597 ये चैनल 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। कुछ वीडियो आपको हिंदी में मिलेंगे, कुछ मराठी में मिलेंगे, कुछ इंग्लिश में मिलेंगे। मेरी ऐसी कोशिश रहती है कि हर एक वीडियो 3 लैंग्वेजेस में मैं बनाऊं, लेकिन मुझे भी कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, इसलिए सिलेक्टिव वीडियोस में मराठी में बनाती हूँ और सिलेक्टिव हिंदी और इंग्लिश में बनाते रहती हूँ। हालांकि इंडियंस को हिंदी आती है तो मोस्ट ऑफ वीडियोस ये हिंदी में है, लेकिन मराठी मेरी मदर टंग है, तो मराठी में भी आपको मैक्सिमम वीडियोस मिल जाएंगे। आप कौन से भी लैंग्वेज का वीडियो देख लो, उसमें जो स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन रहता है वो बस आपको सुनना है और उसके जो पोस्ट में डालते रहती हूँ वहाँ से आप वो फोटो या पोस्ट डाउनलोड करके आप भी उसको पठन करने की कोशिश किया करो। जो फोटो स्तोत्र मंत्र ग्रंथ के रहते हैं वो संस्कृत, इंग्लिश और मराठी में रहते हैं, कभी कभी हिंदी में भी रहते हैं। तो आपको जो भी लैंग्वेज समझ में आए हो वो आप रीड करके पठन किया करो। टाइम ना हो तो सिर्फ सुना करो। मेरी यही कोशिश है कि आपके मन में या आपके दिमाग में अच्छे स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन चले जाए और उसका उपयोग आपको मिले, प्रभु का कृपा आशीर्वाद आप सबको मिले और आप भी भक्ति मार्ग की तरफ चले आए। हमारा कल्चर, हिंदू कल्चर बहुत ही ब्रॉड है और जो स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन है वो हमें सीख देते हैं, हमारे जीवन में वो गाइडेंस देते हैं। तो आज के ज़माने में, कलयुग में हमें स्तोत्र मंत्र पठन करना चाहिए, उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हमारे दिन ब दिन हमारा लाइफ ईजी हो जाता है अगर हम नियमित रूप से स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन करें। लेकिन हालांकि हमारी लाइफ फास्ट है, तो इसीलिए इन्फोगॉड 4597 चैनल पे मैं ऑडियो के रूप में कुछ सिलेक्टिव स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन करते रहती हूँ
तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ एटलीस्ट आप सुना करें, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। बस एक बात आपको याद रखनी है कि जो भी स्तोत्र या मंत्र या ग्रंथ पठन आप सुन रहे हो चैनल पे, वो आपको स्टार्ट टू एंड सुनना है। बीच में स्किप नहीं करना है, या आधा पहले या आधा बाद में ऐसे नहीं करना है। जब भी आपको टाइम मिले तो ध्यान से एक ही टाइम पे एक सलग आपको स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन सुनना है, तो ही आपको फ़ायदा हो जाएगा। हमारे ब्रेन में कुछ ब्लड सेल्स ऐसे रहती है कि उनके ऊपर ये स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन अफेक्ट करते हैं और ब्लॉकेजेस हमारे माइंड के तथा ब्रेन के निकाल देते हैं, तथा हमारे पीठ में जो चक्र रहती है शरीर में, वो भी स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन से ओपन हो जाती है और हमारा श्वास जो है वो सुधर जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी सुधर जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम सुधर जाती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चलता है। अगर हमें हाइपरटेंशन हो, बीपी हो, लो बीपी हो, हाई बीपी हो, किसी भी तरीके की हार्ट की बीमारी हो, या हम किसी भी दूसरे बीमारी से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से जा रहे हो, तो भी स्तोत्र मंत्र हमें या ग्रंथ हमें मदद करते हैं उससे बाहर निकलने में, और हमारा शारीरिक तथा मानसिक व्याधि का जो स्वरूप रहता है वो स्लोली हल्के से ठीक कर देते हैं। इसीलिए नियमित रूप से हमें स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन करने चाहिए। मैं हर रोज़ का एक स्तोत्र, हर रोज़ का एक मंत्र इन्फोगॉड 4597 चैनल पे डालती हूँ, ताकि आपको एटलीस्ट रोज़ एक एक मंत्र मिले और एक एक आप एटलीस्ट सुना करें और पढ़ने की भी कोशिश करें, तो हर एक मंत्र का आपको फ़ायदा हो जाए, यही मेरी कोशिश है। तो चलिए आज का भी स्तोत्र पठन हम शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया आज शनिवार है, तो श्री शनि महाराज का हम शनि चालीसा का पाठ आज लेने वाले हैं। तो आप ठीक से सुना करें स्टार्ट टू एंड, और बीच में स्किप ना किया करें। ये वीडियो भी आप स्टार्ट टू एंड सुना करें। हमें पता है शनि देव न्याय के कारक है, वो न्याय देवता है, वो कर्म फलदायी है, दिशा दर्शक है, मार्गदर्शक है हमारे जीवन में। श्री शनि महाराज को विनम्रता बहुत पसंद है, लेकिन उनकी दृष्टि थोड़ी सी कटु रहती है। उनके दृष्टि में जैसे कि वो जहाँ पे भी देखेंगे वहाँ पे वो बुरा करते हैं। इसीलिए शनि की दृष्टि में हमें कभी भी नहीं देखना चाहिए, उनका दर्शन हमें साइड से लेना चाहिए, तथा उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनके विकोप से बचने के लिए, प्रकोप से बचने के लिए उनके मंत्र पठन करने चाहिए, तथा श्री शनि चालीसा का हमें हर शनिवार को पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। अगर आपको 7.5 चल रही हो या शनि की दशा महादशा चल रही हो, तो श्री शनि चालीसा का आपको नियमित रूप से हर रोज़ इवनिंग को 5 के बाद, इन बिटवीन 5 to 9 आपको पाठ करना चाहिए खुद को, घर में बैठ के या श्री शनि देव के मंदिर जाके या श्री महादेव के मंदिर जाके आपको शनि चालीसा का पठन 7:30 में, शनि के ढैया में, शनि की दशा महादशा में करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं चल रहा हो, शनि की 7:30 नहीं, ढैया नहीं, दशा नहीं, महादशा नहीं, आप नॉर्मल हो, तो भी आपको श्री शनि की चालीसा एटलीस्ट शनिवार को पठन करनी चाहिए या सुननी चाहिए। तो मैंने बताया कि शनि के मंदिर जाके या घर में या महादेव के मंदिर जाके हमें श्री शनि चालीसा का पठन करना चाहिए। अगर आपके कहीं पे भी घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो, तो वहाँ पे आप दिया जला सकते हो, और वहाँ पे ही दिए के सामने और पीपल के वृक्ष के सामने बैठ के इवनिंग 5 के बाद आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसे भी आप कर सकते हो, या एटलीस्ट दिया लगा के आ सकते हो और घर में बैठ के हमें भगवान के सामने श्री शनि चालीसा का पठन करना चाहिए। हमें पता है कि पीपल के ऊपर सारे देव रहते हैं, पीपल का वृक्ष ये शनि का प्रतीक है, और अगर सारे देव देवता और शनि पीपल के ऊपर रहते तो वहाँ पे दिया जलाना बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो आपको जैसे ठीक लगे, पीपल के वृक्ष के सामने दिया जला के या शनि मंदिर जाके या महादेव के मंदिर जाके या घर में, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप शनि चालीसा का पठन करो। कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो अभी जो मैं पठन कर रही हूँ, और एटलीस्ट आप एक बार दिन में सुना करो या एटलीस्ट शनिवार को सुना करो, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी पसंद आ रही हो, और शनि के चरणों में भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको शनि देव कृपा आशीर्वाद दे। आप एटलीस्ट स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन किया करें या सुना करें। तो चलिए आज का स्तोत्र हम शुरू करते हैं। स्टे ट्यून्ड ऑन इन्फोगॉड 4597।
सबसे पहले श्री गणेश को हमें वंदन करना चाहिए। श्री गणेशाय नमः, श्री महादेवाय नमः, श्री शनेश्वराय नमः। श्री शनि चालीसा। श्री शनि चालीसा दोहा। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा के रवि तने, राखो जन की लाज। जय 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 श्री शनिदेव प्रभु, जय 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 श्री शनिदेव प्रभु। श्री शनि चालीसा चौपाई। जयति जयति शनिदेव दयाळा, करत सदा भक्तन प्रतिपाला, चारी भुजतन श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाय, परम विशाल मनोहर भाळा, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुट विकारा, कुंडल श्रवण चमा चम चमके, हिये माल मुक्तन मनि दमके, कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल विच करे अरिहि संहार, पिंगल कृष्णो छायानंदन, यम कोकनस्थ रौद्र दुःख भंजनम, सौरी मंद शनि दश नाम, भानु पुत्रा पुजहि सब कामा, जा पर प्रभु प्रसन्न हो जाए, रंकहु राहु करे शनमा, पर्वत हो तृण होई निहारत, तृण हो को पर्वत करी एड़ान, राज मिलत बन राम ही दिन्ना, कैकही की मति हरि लिन्ना, बनहु में मृग कपट दिखाई, मात जानकी गई चुरा, लश नहीं शक्ति बिकल करी डारा, मची गयो दल में हाहाकारा, दियो किट करी कंचन लंका, बजी बजरंग वीर को डंका, रूप विक्रम पर जप पगुधारा, चित्रा मयूर निगली गए हार, हार नवलखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोर, भारी दशा निकृष्ट दिखाओ, तेलहु घर कोल्लू चलवायो, विनय राग दीपक महकिन्नो, तब प्रसन्न प्रभु है सुख दिन्नो, हरिश्चंद्रो नृप नारी बिकानी, आपहु भरे डोम घर पानी, वैसे नल पर दशा सिरानी, भुंजी मिन कुद गई पानी, श्री शंकर हे गहो जब जाई, पार्वती को सती कराई, तनि बिलोकत की करी रीसा, नभि उड़ गए गौरी सुत सीसा, पांडव पर है दशा तुमा, बची द्रौपदी होती उगारी, कौरव की भी गति मति मारी, युद्ध महाभारत करीड़ा, रवि कह मुख मही धरि तत्काला, लेकर कुदी पैरो पाता, शेष देव लखि विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई, वाहन प्रभु के साथ सुजाना, गज दिग्गज गर्दभ मृग स्वान, जम्बुक सिंहादि नखधारी, सोफल ज्योतिष कहत पुकारी, गज वाहन लक्ष्मी गृह आवे, हैते सुख संपत्ति उपजावे, गर्दभ हानि कैर बहुगाचा, सिंह सिद्ध कर राज समान, जम्बुक बुद्धि नष्ट करिडारो, मृग दे कष्ट प्राण सहार, जब आवहि प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होय डैर भारी, तैसे ही चारि चरणी नामा, स्वर्ण लोह चांदी अरु तांबा, लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धन संपत्ति नष्ट करा, समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी, जो यह शनि चरित्रानित गावे, कंबहु न दश निकृष्ट सतावे, अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शूद्रों के नशिबल ढीला, जो पंडित सुयोग बुलवाई, विधिवित शनि ग्रह शांति करा, पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीपदान हे बहु सुख पावत, कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमरत होत प्रकाशा। जय जय श्री शनिदेव की जय, श्री बजरंग बली मारुतैये की जय, श्री प्रभु रामचंद्र की जय। तो इस तरीके से हमने अभी इन्फोगॉड 4597 चैनल पे श्री शनि चालीसा का पठन किया है और आपको पता चल गया होगा कि श्री शनि चालीसा में शनि को हमने कैसे आदर दिया हुआ है, कैसे विनम्रता से उनका गुणगान गाया हुआ है और उन्होंने ऐसे कई एविडेंसेस रेफरेंसेस इसमें दिए हैं, प्रूफ दिए हैं कि शनि की दृष्टि अगर किसी के भी ऊपर पड़ जाए, उनकी जो दृष्टि रहती है, जो उसमें कोप है, उसमें ऐसा दुख है, दर्द है कि वो
सर्वनाश कर देती है। जैसे कि द्रौपदी का उन्होंने उदाहरण दिया है, पांडवों का उदाहरण दिया है कि कैसे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, कैसे वो हार गए थे कौरवों से पांडव, कैसे उन्होंने द्रौपदी को उस खेल में लगाया दाव पे। और ऐसे कई उदाहरण दिए हैं उन्होंने। प्रभु राम को भी कैसे वनवास भुगतना पड़ा, सीता को भी कैसे अपहरण हुआ, क्योंकि उन सबको साढ़े साथी चल रही थी। देखिए वो सब भगवान थे, भगवान का भी रूप थे, उन सब में भगवान का अंश है। तो भी शनिदेव और भगवान मिलके हमें यही सीख देते हैं कि अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हो, हमने किसी भी तरीके की गलती की है इस जन्म में या पिछले जन्म में, तो हमें विनम्रता से शनि को शरण जाना चाहिए। अदरवाइज शनि उसकी शिक्षा हमें इस जन्म में देते हैं हमारे कर्मों की। और इसीलिए शनि को प्रसन्न रखने के लिए, उनका आदर सम्मान करने के लिए, उनके चरणों में विनम्रता से पेश आने के लिए, उनका गुणगान गा के श्री शनि चालीसा का पठन करके हमें उनसे माफ़ी मांगनी है कि मैं आपके चरणों में शनिदेव शरण आया हूँ, मुझे माफ़ कर डालो। और मैं जो अभी श्री शनि चालीसा का पठन कर रही हूँ, ये जो उपासना है आपके चरणों में आप स्वीकार कर लो और मुझे सभी संकटों से, बुरे कर्मों से और मेरे पापों से मुक्ति दो। और मेरी बुद्धि जो है वो सुबुद्धि रखो, मुझे अच्छी बुद्धि दो, न्याय दो, नम्रता दो, दिशा दो, मार्गदर्शन दो मेरे जीवन में। ऐसे उन्हें भागना है, ऐसी प्रार्थना करनी है शनि को। और शनि चालीसा का हमें हर रोज़ 7:30 में या शनि के ढैया में या दशा महादशा में शनि के पठन करना चाहिए। अगर आपको हर रोज़ नहीं मतलब टाइम मिल रहा है तो शनिवार को एटलीस्ट आप महादेव के मंदिर जाके या शनि के मंदिर जाके शनि चालीसा का पठन 5 के बाद शाम को किया करें। या अगर आपको शनि की 7:30 ढैया दशा महादशा नहीं भी चल रही है, आप बच्चे हो, माँ हो, कोई भी हो, तो भी घर के सुख समृद्धि के लिए, घर के शांति के लिए, शनि हमारे जीवन में प्रसन्न रहे, हमारे ऊपर कोई भी बालन ना आ जाए, संकट ना आ जाए, हमारी बुद्धि ना फिर जाए, इसलिए हमें शनि चालीसा का एटलीस्ट शनिवार को पठन करना चाहिए। और अगर आप पठन नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, अभी जो मैंने ऑडियो बनाया है इन्फोगॉड 4597 चैनल पे, वो आप घर में लगा के रखो ताकि आपके दिमाग में वो सभी शनि चालीसा, उसके मंत्र स्तोत्र आपके दिमाग में चले जाए और आपको उसका फ़ायदा हो सुनने के बाद। ऐसे भी आप कर सकते हो हर शनिवार को या हर रोज़। तो मैं आशा करती हूँ इन्फोगॉड 4597 की जानकारी आपको पसंद आ रही हो। आज का भी वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। और अगर वीडियोस आपको पसंद आते हो तो वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जैसे कि मैंने बताया, बीच में कोई भी स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन स्किप किया ना करो, स्टार्ट टू एंड सुना करो। वो आपको आदत ही डाल लो। आप कोई भी स्तोत्र मंत्र पठन कर रहे हो या सुन रहे हो तो पूरा सुनना है, बीच में छोड़ना नहीं है। और एक सूचना मैं आपको देना चाहती हूँ कि इन्फोगॉड 4597 ये स्पिरिचुअल चैनल है। और अगर आप इसके ऑडियंस हो और आपका भी चैनल हो तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हो कि आपका चैनल क्या है, उसका नेम क्या है, उसके लिंक क्या है, भेज सकते हो। और अगर आपको प्रमोशन करना हो इन्फोगॉड 4597 चैनल पे भी तो मुझे बता सकते हो। आपके चैनल का प्रमोशन मैं इन्फोगॉड 4597 चैनल पे कर डालूंगी। बस उसके लिए चैनल का नेम और लिंक आप डाल दो और किस टॉपिक में है वो भी इन्फॉर्मेशन ब्रीफली मुझे बता दो। उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा। तो चलिए देन, ये वीडियो आप पूरा सुन लेना, बाकी के भी वीडियो आप सुन लेना। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फोगॉड 4597 और तब तक मुझे आप रजा दे दो और इन्फोगॉड 4597 चैनल के वीडियो स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन एंजॉय करते रहो। हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, धन्यवाद।